अब हम जानेंगे जो हमारे मित्र गुरुदेव सर हैं, उनके बाबूजी जो स्वर्गीय नेपाली बाबा कह सकते हैं, आज उनके बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी से कि क्या कहना चाहते हैं। वो किस तरह के आपके जब वो शरीर में थे, किस तरह के वो ध्यान साधना में रहते थे। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि उनको नेपाली बाबा या नेपाली जी संत कहें कोई बात नहीं है, लेकिन उनके सानिध्य में मैं याद नहीं है इसलिए, लेकिन अखिल भारतीय संत मत सम्मेलन जो हुआ था फिरोजपुर में, उस फिरोजपुर में जबकि मैं उसमें किसी पद से महर्षि में ही पर मैं एक कविता लेकर उपस्थित हुआ था, तो मुझे याद है तोरा लगोंगो गुरुदेव में ही सतनाम देही भजो नाम देही। यही दो पंक्तियाँ याद हैं, और तो याद नहीं है, और कविता भी है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन उनके सानिध्य में उसी कविता के साथ माध्यम से मैं उनसे जुड़ा था। और सचमुच में वे बहुत बड़े साधक थे, संत थे, और साधना में लीन रहते थे। और यहाँ तक कि यदि हम कहें कि एक ज्योतिषाचार्य का जो रूप होता है कि सब कुछ उनको मालूम हो जाता है अपने भविष्य के विषय में, तो उनमें यह शक्ति आ गई थी, और वह साधना के बदौलत ही उनको प्राप्त हुई थी। और उस शक्ति के माध्यम से ही उन्होंने अपने जीवन की रूपरेखा या जीवन की याददाश्त सजो रखी थी अपने में। और ठीक मृत्यु के पूर्व उन्होंने इसकी सूचना अपनी औलाद को, अपने संतान को, आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने रख छोड़ी थी कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे देहावसान के बाद इसे तुम लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्राण का अंत होना तो निश्चित है, उसकी समय सीमा भी बंधी हुई है। और इसलिए मैं उन्हें एक ऐसे रूप में देखता हूँ कि वे एक भविष्य वक्ता थे, और वे अपनी भविष्यवाणी अपने से खुद अपने जीवन के विषय में या लोगों के जीवन के विषय में वे व्याख्या करते थे। तो अभी सुन रहे हैं कि कैसे हमारे स्वर्गीय नेपाली बाबा थे। सचमुच चेहरे पे एक अलग तेज रहता था, कोई गलत करने पर बर्दाश्त नहीं करते, लोगों को अच्छे मार्ग पर घर घर प्रचार करना, लोगों को संत मत से जोड़ना उनकी एक दीवानगी कहा जाए। एक और ख़ास करके अपने सारे बच्चों में, अपने पोता हो, पोती हो, अपनी बेटी हो के अंदर में संत मत का वो जो रस कहा जाएगा, संत मत का वो जो बीजारोपण होता है, वो डालकर गए नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आज भी देख रहे हैं। और आज इनके जो लड़के हैं छोटे वाले, जो गुरुदेव सर के नाम से, गुरुदेव के नाम से इनका नाम भी रखा गया साक्षात, क्योंकि संत मंत में जितने लोग हैं सभी ईश्वर के नाम से ही, श्याम तो भगवान का नाम से है ना, तीर्थंकर तो कहीं ना कहीं तीर्थार्थ, इनके बेटी हो या बेटे हों, जो भी नामकरण भी पड़ा तो ईश्वर के उस नाम से जुड़ा हुआ। और उसमें से एक बेटे से बात करवाते हैं गुरुदेव जी से। अभी आते हैं गुरुदेव सर के पास, जानेंगे कैसी कल्पना है आपकी अपने बाबूजी के प्रति। जैसा कि बता रहे हैं डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा जी की वो भविष्यवाणी कहा जाए कि अंतर इतना ध्यान साधना में थे कि अपनी भविष्यवाणी खुद करते थे। क्या है आखिर ये सच्चाई? संतों के विचार के द्वारा जो एक प्रकट मत है, जो कहा जाए कि संतों की कड़ी में तुलसी साहब, बाबा देवी साहब और हमारे महर्षि मही परमहंस जी महाराज
संतसेवी बाबा, ये सभी ये संत थे। और उन्हीं कड़ी में एक गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, जिन्होंने संत मत में एक नारा दिया जाता है कि संत मत सत्संग का घर घर में प्रचार हो। इस वाणी को हमारे पूज्य पिताश्री स्वर्गीय नेपाली बाबा ने चरितार्थ किया। हर एक गांव में जहां पर कि गाड़ी नहीं पहुंच पाता था, वहां पर पैदल जा कर के लोगों के अंदर संत मत की भावना को समझाया, संत मत के विचार को बतलाया। और जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे के नारा को विख्यात किया। गली गली में, मोहल्ले में, यहाँ तक कि दूसरे राज्य में भी जा कर के, जैसे उनका मुख्य प्रचार केंद्र रहा बिहार का भागलपुर, हमारा गोड्डा और पोड़ैया हाट, और आपके मधेपुरा जिला, पूर्णिया जिला, नहीं ये सब जो है काफ़ी, हाँ पश्चिम बंगाल जो कोलकाता का बहुत ही अच्छा मतलब कि जगह है, वहाँ पर भी इनका, चूँकि उनको कुछ बंगला भी वो बोल लेते थे, तो उस भाषा में उन्होंने, और ख़ास करके कैथी भाषा को भी काफ़ी अच्छा वो जानते थे। तो इस चीज़ को इन्होंने सारे भाषा को, वैसे पढ़े लिखे तो भौतिक विद्या के क्षेत्र में तो कहा जाए कि कम थे, लेकिन आध्यात्मिक विद्या बहुत बड़े उनके अंदर में कुट कर भरी हुई थी। एक हमारे हाई स्कूल के बहुत बड़े विद्वान थे केदार सिंह, जो हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा था कि आपका जो मस्तिष्क है ये विद्या से बाहर है, आप जो बात बोलते हैं ये हमारे भौतिक जगत में है ही नहीं, इसलिए आप संतों की कड़ी में आते हैं। इसलिए हम लोगों के अंदर में एक विचार दर्शन आया है कि उनके ऊपर, उनके जीवन दर्शन के ऊपर, उनके कर्तृत्व के ऊपर, उनके व्यक्तित्व के ऊपर एक अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो, ताकि लोग जान सकें कि गृहस्थ धर्म में रह करके भी, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी आप संत मत की साधना को कर सकते हैं और एक अच्छा संत बन सकते हैं। जिस तरह से गुरु नानक हुए, हमारे से बाबा कबीर हुए, जो भी इस कड़ी में आए, उन्होंने इस एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा, अजय बाबू इंग्लिश के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कहा कि नेपाली बाबा एक कबीर हैं, जो कबीर की तरह इनका व्यवहार है, स्वावलंबी थे, किसी से कोई मतलब नहीं, निर्लोभी थे, कोई लोभ नहीं था उनको। इसलिए हम लोगों के मन में एक विचार आया है कि उनके जीवन दर्शन पर, व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर एक अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो, जिनके मार्गदर्शन के लिए हम आज हमारे जो साहित्य वेत्ता हैं, जो साहित्य जगत के प्रतिष्ठित संत हैं, तेजनारायण बाबू के सन्निधि में आए हुए हैं, और उनके विचार को लेकर के ही काम का शुरुआत हम लोग करेंगे और इसकी अपेक्षा भी रखते हैं। तो अभी सुन रहे थे हमारे मित्र, कितने भावपूर्ण इन्होंने अपने बाबूजी के बारे में कल्पना किया, देखा है। एक बचपन से उनके समीप रहकर बहुत सारा चीज़ को मैंने भी देखा है। मैं भी जब जाता था तो देखता था कि अगर वो दुकान पर ही रहते थे तो समय निकालकर वो ध्यान में बैठते थे। तो कल्पना करें और उनकी बात करना स्टार्ट करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो बस मैं इस पहली कड़ी में मैं आपको दिखा रहा था कि आज जो मेन उद्देश्य अभिनंदन ग्रंथ है जो उन पर लिखना है, उनकी जो जिस काम को उन्होंने किया है, लोगों को बताना है, लोगों को दिखाना है कि आज के समय में भी गृहस्थ जीवन में रहकर संत मत का प्रचार कैसे होता है, कैसे लोग संत आज जो सत्य मार्ग में चलते हैं तो कितनी कठिनाई होती है शुरुआत, और कैसे ये इस कड़ी में आप जानेंगे। फिर आगे के कार्य हम दूसरे पार्ट में आपको फिर दिखाएंगे कि कैसे वो स्वर्गीय नेपाली बाबू बन गए संत। तो दूसरे कड़ी में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। मैं मुकेश आजाद।